दोस्तों आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ दिल्ली की एक ऐसी ऐतिहासिक रत्न की ओर जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी ऊंचाई और इसकी बनावट और इसकी भव्यताएं आज भी मुगल इतिहास की आखिरी सांसों की गवाही देता है। मैं बात कर रहा हूँ सफदरजंग टॉम की। इसकी खूबसूरत और इसकी आलीशान एंट्री दरवाजे से हम अंदर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप ये देखिए कि इसकी जो दरवाजे हैं कितना नुकीला और कितना भव्य है। और इसका जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट अंदर होते ही आपको बहुत अच्छा और दिल छू लेने वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। इसकी बनावट और इसकी हर तरफ से संरचनाएं देखिए। आपको इसके अंदर गेट पे ही लाइब्रेरी मिलेगा, लेकिन इस लाइब्रेरी में जाना सबका मना है। अब मैं आपको सफदरजंग का मकबरा दिखाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। आपको ये सामने जो दिख रहा है सफदरजंग का मकबरा यही है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों ये जो मकबरा देख रहे हैं बहुत नायाब है। इस मकबरे का इतिहास बहुत अनोखा है। मैं आपको इसके अंदर ले चलूँगा। इस मकबरे के ऊपर बहुत सारे नाम भी रखे गए हैं, फ्लाईओवर के नाम, हॉस्पिटल के नाम, मार्केट के नाम, रोड के नाम और यहाँ तक ना जाने क्या क्या। दोस्तों मैं आपको इस सफदरजंग हॉस्पिटल का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। हर तरफ आपको हरियाली दिखेगी। ये मकबरा बहुत ही अनोखा है। आप जो मेरे पीछे ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ पहले पानी निकला करती थी यहाँ पर। दोस्तों मैं इस मकबरे में ले तो चल रहा हूँ, लेकिन इस मकबरे की खूबसूरती और पूरे पर्यावरण को दिखाते हुए मैं इसकी हिस्ट्री भी बताता रहूँगा बीच बीच में। इस मकबरे का निर्माण 1754 ईस्वी में सजाउद्दौला ने करवाया था अपने पिता की आखिरी याद में। उनके पिता का नाम, पूरा नाम मिर्ज़ा अबुल मंसूर खान था और उनको सफदरजंग का नाम कैसे पड़ा इसके बारे में हम इसके अंदर चलेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी खूबसूरती के बारे में भी जानेंगे। और मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा इसके हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आप इस जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक आ रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आलीशान है। आप ये देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊं जूम करके कितना खूबसूरत है सच में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही ठंडा इलाका है, शांत इलाका है। हर तरफ से आपको दिखाई देगा हरियाली ही हरियाली और फ़ोटो वीडियो के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर किसी को फ़ोटो खींचने का कोई शौकीन है तो यहाँ पर आइए और फिर इसके बाद यहाँ का फ़ोटो खींचिए। पहले बताया जाता है पहले यहाँ पर पानी फव्वारे चला करते थे, लेकिन अब यहाँ बंद है। और मैं आपको बताऊँ कि रात के वक्त, नाइट के वक्त ये काफ़ी LED RGB लाइट के साथ जलती है। मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक कुआं है। इसी कुएं के अंदर से उस वक्त के लोग पानी पिया करते थे, लेकिन अब इसको अच्छे तरीके से ढक दिया है। आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम कर रहा हूँ, शायद ही आपको दिख जाए क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है। तो मैं आपको और ज़्यादा नज़दीक से या और ज़्यादा गहराई से नहीं दिखा सकता। हम ऊपर बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ दूसरी तरफ से कि ये कैसा है, कितना खूबसूरत है। आप इधर से भी देखिए, हर तरफ आपको हरियाली दिखाई देगा और शांत माहौल और ठंडा इलाका। हर तरफ आपको ये देखिए कितना अच्छा व्यू है सच में। मैं अब ऊपर चलते हैं। ऊपर बहुत अच्छा है और ऊपर से पूरा नज़ारा बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ। बहुत ही अच्छा और दृश्य है। आप ये देखिए कितना ऊंचा इसका जीना है। मैं यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कितना आलीशान है। जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ और अच्छा नज़ारा दिखता जाएगा। और ऊपर से जो इसका व्यू है, ऊपर से जो इसका नज़ारा है, देखने लायक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे और मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। आप ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। हर तरफ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, चारों तरफ घुमा कर दिखाऊंगा।
कहा जाता है कि सफदरजंग ईरान के निशापुर से आए थे और इनको मोहम्मद शाह रंगीला ने, जो मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने इसको अपना वज़ीर बनाया, यानी ये प्रधानमंत्री बनाया। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे काम किए और धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती गई। मैं आपको धीरे धीरे उनके बारे में बताऊंगा। और देख रहे हैं आप इसकी खूबसूरती, इसकी इमारत, और ये जो है आप इसका जो मीनार देख रहे हैं, 4 मीनार है चारों तरफ से, और हर तरफ से आपको सेम दिखाई देगा, सेम दरवाज़ा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वाइट कलर के जो घर से बने हुए हैं, ये जंगली महल, इस तरफ से मोती महल, और ये बादशाह पसंद महल हुआ करती थी। एक वक्त में ये रिहायशी और बैठक के रूप में इसको पहचाना जाता था। हर तरफ आप ये देख रहे हैं फव्वारे निकलने वाले बहुत अनोखे तरीके से बना हुआ एक ढांचा है, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं ये पूरा सूखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मकबरा है, इस मकबरे का निर्माण लाल बालुई पत्थर से किया गया, और बीच बीच में कई जगह संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। और हर तरफ आप चारों तरफ देखेंगे तो सेम बनावट होगी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जीना, ये जो रास्ता, हर तरफ 2-2 रास्ते हैं। यहाँ पर भी 2 है, उस तरफ भी 2 है, और उस तरफ आगे पीछे हर तरफ 2-2 बनाए गए हैं ताकि ऊपर आए लोग और देखें। और रात के वक्त में ये बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, बिल्कुल गोल्डन। आप यहाँ पर लाइट देख सकते हैं, उसी लाइट का इंतज़ाम, जो रात के लिए लाइट का इंतज़ाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अब आपको अंदर ले चलता हूँ। ये जो गेट है, मैं इस गेट से एंट्री करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, जो सफदरजंग है उनके बारे में कुछ बताना शुरू करता हूँ। ये जो आप इनकी बनावट देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं लाल बालुई पत्थर से बना हुआ, और संगमरमर का यूज़ इसमें हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि सफदरजंग जो थे, कहते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था, और इतने कमज़ोर कि उनका प्रभाव, उनकी शक्ति सिर्फ उत्तर दिशा में, उत्तर राज्य में ही रह गया। इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए सफदरजंग ने उनको हराया और प्रधानमंत्री होने के रूप में जितनी शक्ति थी अपने हाथों में ले लिया, और फिर बाद में यही शक्ति उसके अंत का कारण बना। और उन्हीं की इसी दबाव और इसी परेशानी के कारण जितने भी मुग़ल सम्राट के वंशज थे और जितने भी रिश्तेदार थे, सब नाराज़ हुए, और ये सिलसिला अहमद शाह तक पहुंचा। और अहमद शाह ने बहुत ही नायाब और बहुत ही अनोखा और ख़तरनाक कदम उठाया। कहा जाता है कि अहमद शाह ने अपने दोस्त हिंदू मराठा दोस्त के साथ उन्होंने सफदरजंग पर हमला किया और उनको शिकस्त दी, और उनको बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। और उस वक्त युद्ध में सफदरजंग की हार हुई, शिकस्त हुई, और उनको सफदरजंग से दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। और कहते हैं कि जब वो दिल्ली से बाहर निकले तो उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ। क्या हुआ और फिर उसका अंत कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं उनका कब्र कितना खूबसूरत है। संगमरमर से बना ये कब्र बहुत ही अनोखा है। और मैं आपको इसके चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये जो इसी कब्र के नीचे हैं सफदरजंग, यानी कि अब्दुल मंसूर ख़ान। ये जो इनका कब्र है, इसी कब्र और इसी गुम्बद के नीचे है। इसकी गुम्बद को मैं दिखाऊं तो इसका गुम्बद देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत आलीशान है। और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ गुम्बद है। संगमरमर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं, इसकी जो नक्काशी है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अनोखा है दोस्तों। और हर तरफ से इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है। कब्र के ऊपर चारों तरफ से इसका दरवाज़ा, चारों तरफ से गेट है जो यहाँ पर रोशनी का काम कर रही है। मैं बता रहा था कि इनकी मौत कैसे हुई। कहा जाता है
कि जब सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया तो ये अपने राजधानी फैजाबाद गए और वहीं पर कुछ समय बाद उनका अंत हुआ, उनकी मौत हो गई। और उसी मौत के बाद उनके बेटे सजाउद्दौला ने अपने बाप के कब्र के लिए दिल्ली के सम्राट से विनती की कि उनके बाप को दफनाने के लिए एक मकबरा बनाना चाहते हैं, उनको जगह दी जाए। तो सम्राट ने तरस खा के एक जगह दी और यहीं पर मुग़ल सम्राट के जगह देने के कारण यहाँ पर मकबरा 1753 में बनना शुरू हुआ और फिर उसके बाद 1753 में बनते बनते ये 1754 में बनकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस मकबरे को बनवाने के लिए यहाँ पर जो पत्थर यूज़ किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के कब्र से मंगवाया गया था। और ये जो मकबरा है दिल्ली के ऊंचे मकबरों में से एक मकबरा है। इस मकबरे में इस्तेमाल होने वाले पत्थर अब्दुल रहीम खान खाना के कब्र से लिया गया है, हिस्टोरिकल यही बताते हैं। और इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो बनावट है, कहा जाता है कि अब्दुल रहीम और हुमायूं के टोम से काफ़ी मिलता है और उसी को देख के बनवाया गया। और ये दोनों यहीं पास में ही मौजूद है। और इसका एक और कारण भी ये बताया जाता है कि इसमें लाल बालुई पत्थर और इसमें इस्तेमाल होने वाले संगमरमर और शौकीन पत्थर, ये सब के इन सब के कारण भी बताया जाता है कि उन्हीं को देख के ये बनाया गया। और बाहर का जो टेक्सचर है आप ये भी देख सकते हैं, उन्हीं से बिल्कुल मेल खाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो दरवाज़ा है, इसका जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है उत्तर दिशा में, वो 2 मंजिला ऊंचा है और कहा जाता है इसकी पूरी ऊंचाई 9 मंजिला ऊंचाई बताई जाती है। सच में बहुत ही आलीशान और बहुत ही अनोखे तरीके से बनवाया गया। 1753 में बनना शुरू हुआ था और 1754 में ये बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से इसको बनवाया गया होगा और इसकी हर तरफ से जहाँ देखोगे बहुत ही खूबसूरत होगा। और यहाँ से आप उसकी गुम्मद भी, जो इसकी सबसे संगमरमर से बनी हुई जो गुम्मद है, वो इस मकबरे की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी गुम्मद है। इसी गुम्मद के कारण अंदर काफ़ी अच्छा और ठंडा माहौल होता है और यहाँ पर हर तरफ आप जहाँ देखेंगे बहुत शांति है, ठंडा माहौल है। और मैं बता दूँ ये जो यहाँ जो पार्क ये जो बने हुए हैं, यहाँ का जो ये टेक्सचर ग्रीनरी जो है, ये चारों दिशाओं में है, चारों दिशाओं में बिल्कुल सेम है। और इसका बनाने का कारण भी ये है कि यहाँ पर पहले उस वक्त समारोह हुआ करती थी, बैठकें हुआ करती थी, लोग यहाँ आते थे। और अब ये पर्यावरण संरक्षण के अंदर आता है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस मकबरे के पास और इस मकबरे के अंदर ही एक मस्जिद भी मौजूद है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो मस्जिद है और उस मस्जिद की बनावट भी बहुत अनोखी है। सच में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और इसका दरवाज़ा अंदर से भी है और इसका दरवाज़ा बाहर से भी है, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप आना चाहते हैं एक ऐसी जगह जो इतिहास, कला और नेचर से भरपूर हो, तो आप एक बार सफदरजंग टोम आइए। सफदरजंग का मकबरा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, शांत माहौल, ठंडा माहौल आपके दिल को खुश कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सच में ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं यहाँ खड़ा बहुत देर से लाइट जलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लाइट देखकर ही जाऊँगा। मकबरे का लाइट शो बहुत ही अच्छा होता है। सच में देखते हैं कब जलता है। इसके जलने के बाद ही मैं इसका नज़ारा दिखाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाऊँगा। आप ओ वाह दोस्तों, लाइट जल गया। आप ये देख रहे हैं, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो ये लाइट शो देख के ज़रूर जाइएगा। और अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।